हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो का टॉपिक जो कि आजकल हॉट केक की तरह हर वीडियो बन रहा है वो है आपका कि जो संडे को यानी कि 17 तारीख को जो आपका यूके पीएससी का आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो ये आजकल एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके लगभग सारे इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर्स हैं या जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं उसकी कट ऑफ तैयार कर रहे हैं। तो भाई हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी इसकी एक कट ऑफ तैयार करें, लेकिन इसकी कट ऑफ तैयार करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि आप भी कट ऑफ तैयार करना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानने की कोशिश करते हैं कि कट ऑफ बनाने का क्या बेस हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों किसके 2016 का जो आरओ का एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये आपके 2016 का आरओ का जो एग्जाम था उसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या गई थी पहले वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे कई चीज़ें हैं जो कमेंट बॉक्स में आप में से कई लोग बोलेंगे कि 16 और 23 की जो कंपेयर करना है वो कहाँ से जस्टेबल है या कहाँ से आपको सही लगता है। तो कुछ हद तक आप लोग सही भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक गलत इसलिए हैं क्योंकि तैयारी करने का तरीका 16 में जो था और 23 में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे कुछ ज़्यादा सी चेंज नहीं आया है। कट ऑफ आप पूरी दुनिया को उठा के देख लें या जितने भी आपके पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके उठा के देख लें, लगभग वही परसेंटेज की कट ऑफ आपकी जाती है। तो इसे थोड़ा सा कंपेयर करना बनता है। अब अगर हम बात करें 16 की कट ऑफ तो वहां पे और आप फर्क क्या है पहले एक थोड़ा सा समझ लो। अभी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ उसमें साफ साफ आपके 100 जो है वो जीएस के क्वेश्चन है और 50 जो है वो आपके रीजनिंग और मैथ्स के। रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चों ज्यादा है और मैथ्स के कम है। और ऐसे भी क्वेश्चन है मैथ्स के जो आराम से आप कर सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं खास तौर पे उनका डर समझ सकता हूँ जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट साइड के हैं और आपके बायो साइड के हैं, उनका मैं डर समझ सकता हूँ। और अगर हम बात करें 2016 के पेपर की तो उसमें 150 में से ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं। सीधा सीधा जितना मुझे अभी याद आ रहा है लगभग लगभग आपका 120 से लेकर कह सकते हो 25 तक आपका ऊपर नीचे हो सकता है आपके जीएस के क्वेश्चन थे। और उसके बाद जो आपके 25 से लेकर 30 क्वेश्चन थे वो मान के चलो किसके थे, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जो 2000 मैं जनरल का मेन तौर पे बात करूंगा क्योंकि उसी के नीचे भी सारी कैटेगरी आपकी आ जाती है। तो अगर आप 2016 के आरओ की जो कट ऑफ है वो देखिए तो वो गई थी आपकी 150 में से 98 क्वेश्चन गई थी। ठीक है, ठीक आपकी 98 क्वेश्चन गई थी। और उस समय भी अगर आप कैंडिडेट देखें तो आज के कैंडिडेट के आसपास ही बैठे, जैसे इस समय कैंडिडेट जो अखबार में देख रहे हैं हम लोग 63,000 समथिंग करके है। तो वही चीज एक आपकी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है उतने ही आपके उस समय बैठे थे। लेकिन अब इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस समय नहीं थे, इस समय हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि मेरिट को आपको बहुत डिसाइडिंग फैक्टर काम कर सकते हैं, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 98 एक आप एक दिमाग में रखना कि भाई 16 की जो मेरिट गई थी वो आपकी 98 गई थी 150 क्वेश्चन में, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन उस समय सिर्फ 20-30 थे और बाकी आपके 120 या 125 आपके जीएस के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब अभी की हम बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं जो मेरिट पे असर डाल सकते हैं, यानी कि कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इसी 98 के आसपास की पहले बात कर लेते हैं कि क्यों कम और क्यों ज्यादा हो सकती है। उसमें फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें से मेरिट क्या बन सकती है, क्या इस 98 से ज्यादा बनेगी या 98 से कम बनेगी या 98 बनेगी। या ज्यादातर जो आपके यूट्यूब में या जो टीचर्स हैं अपने एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं वो 100 कोई 104 105 या 102 और 105 के बीच में ही चल रहा है। ठीक है, हम भी उसी के बीच में हैं, लेकिन मैं 98 को एक बेंचमार्क लेकर चलूंगा। डिसाइड आप करेंगे कमेंट बॉक्स में कि मेरिट क्या हो सकती है, आप लोग बताइएगा जरूर। फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो फैक्टर्स की बात करें 2016 के कंपेयर में तो अभी अगर आप देखें तो आपका जो सबसे बड़ा पेपर था हमारा बहुत सालों बाद हुआ एक साथ इतनी पोस्टों में, क्या था, ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। ठीक है, जिसमें करीब 800-900 बच्चे जो हैं वो आपके सिलेक्शन उनको मिला हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ग्रेजुएट लेवल के बच्चे, और उसमें भी टॉप में जनरल की से बात कर रहा हूं मैं, अभी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका भी नीचे ही जाता है। तो क्या जनरल जो ये ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे थे जो आपके जनरल कैंडिडेट थे, लगभग मेरे ख्याल से 300 करीब रहे होंगे, 250-300 करीब रहे होंगे, क्या वो इस एग्जाम में बैठे होंगे क्योंकि अभी तक उनकी ज्वाइनिंग तो हुई नहीं है। तो आप
मान के चलिए कि उनमें से लगभग 70 to 80% जो है वो इस एग्जाम में बैठे होंगे। ठीक है, तो एक ये फैक्टर है कि वो एग्जाम में बैठे होंगे। लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि एक बार नौकरी मिलने के बाद, अब उनमें से कई ऐसे होंगे भाई जो चाहते होंगे कि अच्छे पे ग्रेड की मिले, देहरादून के अंदर आर सचिवालय के अंदर मिले। क्या वो तैयारी में थे अपने, जिस लेवल की तैयारी जो एक आप लोग अभी कर रहे थे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर आर की? तो ये भी एक फैक्टर काम करेगा कि क्या वो लोग जो ग्रेजुएट लेवल में टॉप 300 के बच्चे थे, क्या वो इस तैयारी में रहे होंगे? तो मेरे हिसाब से काफी बच्चे 70 to 80% रहे होंगे। 30% हो सकते हैं जिन्होंने स्किप कर दिया हो कि ठीक है चलो एक नौकरी मिल गई। उसी के बाद अगर आप देखें जो आपके क्या थे, पटवारी के जो बच्चे थे, क्या वो इस एग्जाम में बैठे होंगे? तो बहुत रेयर चांस है कि वो इस एग्जाम में बैठे होंगे। रेयर चांस है, हो सकता है काफी बैठे हों, लेकिन रेयर चांस है। ठीक है, तो एक तो ये आपके हो गए। फिर तीसरा आपके बच्चे जो अभी लोअर पीसीएस की इंटरव्यू का जिनका नाम है, वो भी टॉपर आपके मानेंगे, टॉप टॉप हैं आपके, क्रीम लेयर हैं आपके जनरल जनरल बच्चे, क्या वो इस एग्जाम में बैठे होंगे? क्या अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे? तो ये भी एक मैटर डिसाइड करेगा कि लोअर जो आपके पीसीएस के बच्चे हैं क्या वो इस एग्जाम में बैठे होंगे। इसी तरीके से जो आपके अपर पीसीएस के जो बच्चे हैं, आपके अपर पीसीएस के जो कि अपने मेंस का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो एग्जाम में बैठे होंगे? और इसी तरीके से अभी जो आपके एफआरओ के बच्चे जो निकले हैं, वो भी एक क्रीमी लेयर है जो निकली है आपकी, और जो रह गए हैं वो तो पक्का बैठे होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके कुछ आपके ये फैक्टर्स हैं जो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कि क्या ये फैक्टर्स के बच्चे अगर बैठते हैं तो कितना ये मेरिट को ऊपर ले आते हैं या नीचे ले आते हैं, या कांस्टेंट मेरिट आपकी रहती है वही 98 के ही आसपास, यानी कि 101 102 या 98 से नीचे। ठीक है, ये चीजें का आपको देखनी है। तो ये बच्चों कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। फिर बच्चों एक और फैक्टर जो मुझे लगता है, एक या दो फैक्टर और हैं जो मुझे इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। वो फैक्टर क्या है, आपका 31 दिसंबर को होने वाला फिर से आपका यूके ट्रिपल एससी का पेपर। वो बच्चे क्या इस पेपर के लिए कॉन्सेंट्रेट हो पाए होंगे? क्यों? क्योंकि उनका 20 नंबर का एक हिंदी का सेक्शन है। तो क्या वो हिंदी में पढ़ रहे होंगे या इधर की ओर ध्यान ध्यान दे रहे होंगे? तो ये भी एक मैटर करता है। ठीक है, तो एक उनके बारे में भी आपको सोचना है। और साथ ही साथ आपका 7 जनवरी को जो आपके एग्रीकल्चर वाला है और हॉर्टिकल्चर वाला पेपर है, जिसमें सारे के सारे बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर वाले और हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे हैं, क्या वो भी इस पेपर के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाए होंगे? उनमें से कई बच्चों को मैं जानता हूं जिन्होंने ये आर को स्किप कर दिया क्योंकि सीटें इसमें कम है एज कम्पेयर टू किसके मुकाबले, उस हॉर्टिकल्चर और आपके एग्रीकल्चर पेपर के मुकाबले। तो वो बच्चे भी इधर की ओर कुछ शिफ्ट होंगे, जो टॉप क्लास के बच्चे होंगे वो उधर की ओर शिफ्ट हुए होंगे, तो वो भी आपकी मेरिट पे असर डालेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बच्चों, इसको सोच के आपको मुझे बताना है कि मेरिट पे क्या इसका असर पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। ठीक है, मेरिट कितनी आएगी? अभी हम एंड पे समझेंगे मेरिट एक क्या जा सकती है। एक्सपेक्टेड मेरिट है, ऊपर नीचे ++2 प्लस माइनस हम लोग लेके चलेंगे। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि 16 से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है चलो 98 था। अब इसको बात कर लेते हैं कि जो अभी हाल में आपकी लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसकी कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। तो लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ था अभी हाल में, जिसका इंटरव्यू होने वाला है, इसमें जो कट ऑफ गई थी वो 105 गई थी जनरल कैंडिडेट की। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इसमें से 12 क्वेश्चन जो है वो बोनस के तौर पे मिले थे, तो इस वजह से ये मेरिट 105 चली गई। वरना इसकी कट ऑफ भी मेरे हिसाब से 100 से नीचे ही जाती, जैसे कि आर की गई थी। अभी का जो आपका ये पेपर हुआ है, इसमें ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन कोई बन रहा है जो डिस्प्यूटेड हो। एक वहीदा रहमान को लेके क्वेश्चन लोग डिस्प्यूट बता रहे हैं, और आपका और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो डिस्प्यूट हो कि उसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हो या पूछने का तरीका हो। और वो भी मुझे लगता है वहीदा रहमान वाला क्वेश्चन डिस्प्यूटेड इतना नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ टेक्निकल पॉइंट है जिससे वो आंसर सही बनता है। अब बात करें कि अभी के हिसाब से, और ये फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, अभी हिसाब से बात करते हैं कि कितने बच्चे बैठे, उसमें से क्या मेरिट एक करीब करीब बनना शुरू होगी। तो ये फैक्टर्स आप लोगों को मैंने बता दिए, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या फैक्टर बन सकता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अभी का अगर हम देखें सेक्शन में, तो 100 क्वेश्चन आपके जीएस के थे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स के थे, रीजनिंग के ज्यादा मैथ्स के कम। अब इसमें दो ग्रुप ले लेते हैं हम लोग। एक एक ग्रुप हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, जो नॉन आपके मैथ्स बैकग्राउंड का है।
ठीक है, जिसमें आपके BA BCom और बायो BSc वाले आपके बच्चे आ गए। और दूसरा आपका ग्रुप जो है वो मान के चलो मैथ्स बैकग्राउंड के वालों का है, जिसमें सारे मैथ्स वाले बच्चे आ गए। ठीक, तो दोनों ने, मान लो इसको आप एक्स को मान लो, ये आपके सारे क्या आ गए, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो गए, वाई जो आपका हो गया वो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हो गए। अब जो एक्स बच्चा है जो कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला बच्चा है, और जो वाई बच्चा है, उनका जो जीएस का जो स्कोर है वो लगभग लगभग जो अटेम्प्ट है करना और कितने सही होने, लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ एक जैसा जा रहा है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, जिनमें कुछ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं और मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं। जीएस का पोर्शन सबको एक जैसा ही फेस करना पड़ गया। सबको पता था टाइम कम है और क्वेश्चन 100 हैं आपके, इसलिए मैंने शुरू में ही अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि 11 बजे से लेकर 11:45 तक हर हाल में आपको अपना जो सेक्शन ए है 100 क्वेश्चन वो खत्म करना है, खासतौर पे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले, क्योंकि मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा। उस हिसाब से आपको अपनी स्टॉप वॉच लेके चलना है और 11:45 में खत्म करते हुए तुरंत 11:45 के बाद आपको रीजनिंग और मैथ्स वाले सेक्शन में कूद जाना है। तो बात करें कि ये दोनों और एक्स और वाई ने लगभग जो एवरेज जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कई यूट्यूब चैनल्स में कई से जो फीडबैक मिल रहा है, लगभग लगभग सब लोग ये कह रहे हैं कि 80 और 85 के अराउंड जो है क्वेश्चन अटेंड किए गए। कुछ ने आपके मान के चलो रेयर केस में 90 क्वेश्चन भी अटेंड किए हैं, ऐसा तो जिसको नहीं आ रहा तो 100 के 100 करके आया, लेकिन 80 to 85 वाले क्वेश्चंस जो हैं अटेंड किए, एक एवरेज औसत आपका जा रहा है। इसमें मान लो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनको क्वेश्चन आते नहीं थे, लेकिन टाइम इतना कम था, प्रेशर इतना ज़्यादा था कि क्वेश्चन आते आते भी क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। कई ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको क्वेश्चन पढ़ाए गए थे, उन्होंने पढ़ी भी थे, सेल्फ स्टडी भी की थी काफ़ी अच्छी तरीके से, और जब क्वेश्चन को अटेंड कर रहे थे तो वो गलती आपका हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका एक कंप्यूटर के क्वेश्चन थे आपके, है ना, OMR वाला जो था, उसमें आपका रिकॉग्निशन था, कई लोग रीडर जल्दबाजी में करके रीडर में ए करके आ गए। तो ऐसे कई क्वेश्चन थे जो इस श्रेणी में थे कि आपको आते थे, लेकिन आपका दिमाग तुरंत क्लिक नहीं किया उसमें, पढ़े थे आपने, रिवीजन भी किया था, लेकिन 2-3 बार और करते तो पक्का हो जाता। तो उस वजह से सब लोग जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि एक एवरेज जो है, वो सब अटक रहे हैं कहाँ पर, 70 और 80 के बीच में आके, यानी कट कुटा के उनके 10-15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 8, कट कुटा के 70 to 80 के बीच में आके वो रुक जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है। जो आपका एक्स स्टूडेंट है, जो कि आपका कह सकते हो कि क्या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है, वो 30+ क्वेश्चन में चल रहा है। ठीक है, और जो वाई स्टूडेंट है जो कि मैथ्स बैकग्राउंड का है, वो लगभग आपका 40+ आपकी स्कोरिंग जो है उसकी चल रही है। ठीक है, 40+ स्कोरिंग और इनकी 30+ स्कोरिंग। ठीक है, तो लगभग लगभग मान के चलो, अब अभी आंसर की आएगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आंसर की आने के बाद 2-3 क्वेश्चन और नीचे ही आएंगे कुछ लोग। मैं ये 70-80 जो जीएस के बोल रहा हूँ उसमें नीचे आने वाले 2-3 क्वेश्चन, और ऐसी मैथ्स रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन नीचे आने वाले हैं। एवरेज बोल रहा हूँ आने वाले, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो इसमें एक मान के चलो कि आप चलो एक राउंड फिगर में 70 ले लेते हैं हम लोग जीएस में, प्लस आपका इधर ले लेते हैं एक एवरेज लेके चल रहे थे हम लोग, कितना 35 लेके चलो आपका। ठीक है, या 30 चलो मान के चलो 30। ठीक है, तो लगभग वही मेरिट इससे क्या बन रही है आपकी, 100 और कितना, 105 के बीच में। जनरल कैंडिडेट की बोल रहा हूं मैं बार बार, जनरल कैंडिडेट की। ठीक है, 100 और 105 के बीच में, जबकि पिछली बार देखो क्या बनी थी, 98 बनी थी। इस बार जो बन रही है ऐसी 100 और 105 के बीच में नाच रहे हैं। किसी कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किसी कुछ क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो मेरे हिसाब से जो मेरिट बन सकती है वो 100-105 के बीच में बन सकती है। इसमें कुछ सरप्राइजिंग अगर एलिमेंट मिल गया हमको तो वो होगा सरप्राइजिंग एलिमेंट, क्या, 100 से नीचे मेरिट जाना, यानी कि माइनस में 97-98 मेरिट जाना, जैसे कि पिछली बार गई थी 2016 में। और यह सरप्राइजिंग एलिमेंट मिल गया तो खतरनाक वाला 105 से भी ऊपर मेरिट चले जाना, यानी कि 107, 106, 107 या 108 के करीब मेरिट चले जाना। ये चीज आपको एक मान के चलनी है। अब दूसरी चीजें कर लेते हैं, फिर से जनरल कैंडिडेट में आएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो आपकी पोस्ट है वो आपकी 137 है। कुछ अगर एक दो पोस्ट में ऊपर नीचे बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। 137 आपकी क्या है, टोटल पोस्टें हैं। और हमें पता है कि क्योंकि इसमें मेंस है और फिर टाइपिंग है, और टाइपिंग वाली वैकेंसी में जो रूल बुक है उसमें कहा जाता है कि 15 गुना निकालते हैं, यानी कि 15 टाइम्स आपका निकालते हैं, 15 गुना आपका निकालेंगे। ठीक है, तो 15 गुने के हिसाब से
मोटा मोटा इसमें आप जो गुणा कर लीजिए कितना निकलेगा। मैं जनरल कैंडिडेट का अगर गुणा करूं तो जो जनरल की मैं निकाल रहा था पोस्टें सब आरओ एआरओ सचिवालय से लेकर आपके क्या कहते हैं लोक सेवा आयोग से लेकर, ठीक है, और तीसरा आपका पोस्ट से लेकर लगभग मेरी 58 निकल रही थी जनरल पोस्टें। हो सकता है ऊपर नीचे कर लो इसको, तो चलो 60 राउंड फिगर में 60 मार लेते हैं। आपकी 60 आपकी जनरल पोस्टें हैं आउट ऑफ 137, ठीक है। तो 60 का आप अगर कितना करें 15 गुणा करें, ठीक है, तो लगभग लगभग राउंड फिगर में आप कितना लेके चलेंगे 900 के करीब जो है आपका निकलेगा, ठीक है। 600 वो और 300 ये, तो यानी कि 900 करीब स्टूडेंट आपके जनरल कैंडिडेट हो गए। बाकी इसके ठीक डबल आप कर लीजिए, बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे SC ST OBC एक्स आर्मी मैन हो गया, उनके 900 और निकालेंगे लोग बच्चे, यानी कि करीब करीब आपके हम क्या लेके चलें 1800 बच्चे अगर हम लोग लेके चलें 1800 के करीब। इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो 900 आपका क्या हो गया जनरल कैंडिडेट हो गया आपके, ठीक है। और लगभग आपके अगर 137 मल्टीप्लाई बाय 15 करो तो लगभग आपका कितना बैठ रहा भाई 2055 बैठ रहा आपका, ठीक है। पर मैंने बोला कि जो आप में से जनरल कैंडिडेट है उन्हीं को एक स्टैंडर्ड लेके हम लोग चलते हैं, क्योंकि सबसे मेरिट उनकी नीचे ही चलती है, तो उनका 900 हो गया आपके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि ये जो 900 बच्चे निकलेंगे जनरल के, उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जो स्कोरिंग है, जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कई लोगों के, कई लोग बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 150 वो कितना करके आ रहे हैं। तो देखो एक मान के चलो मोटा मोटा कि 900 में से आपके 100 ऐसे बच्चे होंगे, एक एक बेंचमार्क ले लेते हैं, 100 ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो स्कोरिंग है वो आपका 120 प्लस चल रहा है, ठीक है। तो मेरिट तो उसकी बेसिस पे बनती नहीं है, 100 के बेसिस पे 100 ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे, 100 से 150 बच्चे मान के चलो, या 100 से 200 बच्चे मान के चलो, 100 से 200 कर लेते थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 100 से 200 बच्चे ऐसे होंगे जो 120 प्लस करके चल रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपके लगभग 700 बच्चे बचे, ठीक है। अब 700 में से आपके मान के चलना 200 ऐसे, 700 में से कितने 200 आपके ऐसे बच्चे होंगे जिनके जो स्कोरिंग चल रही होगी आपकी वो थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाएंगे, लगभग लगभग वो 105 से लेकर 115 के बीच में उनकी स्कोरिंग चल रही है, ये तो आप मान के चलना, ठीक है। 105 से 115 हो सकता है और उससे नीचे आ जाए। और बाकी के आपके 500 ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जिनकी स्कोरिंग जो मैं आपको बोल रहा था कितनी चल रही है आपकी 98 से लेकर 105 के बीच में वो डामाडोल चल रही है। हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, मैंने बोला कि सबके नीचे से दो दो नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 98 से 105 के बीच में चल रही होगी आपकी स्कोरिंग, ठीक। तो वो जो एवरेज निकालना जब वो शुरू करेंगे, हो सकता है 100 जो मैं 120 प्लस कर रहा हूँ वो 100 200 बच्चे ना होकर सिर्फ 100 ही ऐसे बच्चे हों जिनके 120 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इधर भी ऐसे हो सकता है कि 200 जो जिनके 105 115 बच्चे हों वो भी सिर्फ आपके 100 ही हो बच्चे, 700 आपके ऐसे बच्चे हों जिनके 98 और 105 के बीच में मेरिट चल रही हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके मान के चलना कि जो मेरिट बनेगी वो जो 98 और 105 के आपके बीच की मेरिट बन सकती है। मैंने फिर बोला सरप्राइजिंग हो सकता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कितनी बन रही हो सकता है इससे लो चली है, 2-3 नंबर नीचे लिया है, 97 96 चली है ना, होप वाली बात है ये तो। अब आप में से वो कमेंट में मुझे सुनाएंगे जो जिनके नंबर 98 से कम 98 से ज्यादा हैं, वो बोलेंगे ऐसे कैसे आ सकती है, जिनके 98 से कम है उनको लगा वाह क्या बात है 97 सर ने बोल दिया, 96 ऐसे बोल दिया। लेकिन मैं तभी आपके सामने सारा डेटा रख दे रहा हूँ, अपना अपना जो एक एक्सपेक्टेड मेरिट है वो कंपेयर करा दे रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कितनी ये जो डेटा के बेसिस पे आपको लग रहा है कि नंबर आपके आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 900 का आपका डेटा आपको एक मान के चलना है कि इस तरीके से आपका हो सकता है। अब कट ऑफ क्या जाती है वो देखते हैं। तो बच्चों ये एक मोटा मोटा जो है मेरा एनालिसिस है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से मेरिट इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो मेरिट क्या जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी एरर करके आ रहा है। उसके लगभग लगभग जहाँ वो सोच रहा था कि मैं क्वेश्चन जो है पहले 100 में से लगभग मेरे 84 85 हो रहे हैं, उसके 5-6 क्वेश्चन है, किसी किसी के 10-12 क्वेश्चन भी गलत हो जा रहे हैं, वो भी बहुत सिली सिली मिस्टेक हो रही है जो कि गलत नहीं होनी चाहिए, तो उसने कई बार पढ़ा भी था। ये ह्यूमन एरर होती है, तो अब देखते हैं क्या है। और उल्टा अगर ये जो 63,000 आपके कैंडिडेट बैठे थे, इसमें से ये भी देखना होगा कि जनरल कैंडिडेट कितने थे, ये भी तो फ्लक्चुएट करेगा मेरिट को। 63 में जनरल कितने, तो हो सकता है 10,000 ही जनरल हो, वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन 10,000 हो, 15 हो, 20 हो,
या आधे मान के चलो 30,000, ऐसे भी नहीं हो सकता, तो वो फ्लक्चुएट करेगा। फिर वो रूल भी एक थोड़ा सा है कि अगर लड़कियों के नंबर जनरल के बराबर आ जाएं तो वो जनरल की मेरिट में आ जाती हैं, और जनरल का लड़का है वो बेचारा रह जाता है आपका, और जो लड़कियों की पीछे सीट छूटती है वो लड़कियों की कैटेगरी में लड़कियों को मिल जाती है आपकी। तो इसका भी असर किस पे पड़ता है? जनरल के ही कैंडिडेट पे पड़ता है। तो ये भी देखना होगा 63,000 में जनरल कैंडिडेट कितने बैठे। दूसरा ये भी देखना होगा 63,000 में कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो सिर्फ पेपर देखने आए थे, घूमने आए थे, पेपर को देखने आए थे, एहसास करने आए थे कि पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में लगता कैसा है। तो वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, आप लोगों में कितने ऐसे लड़के बच्चे रहे होंगे, आपने देखा होगा दाएं बाएं, जो सिर्फ एक 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 पेपर को रिव्यू करने, एक पेपर को देखने आए थे। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं। तो अब ये माहौल है, और उम्मीद है कि जो आप में से रह जाएंगे अगली बार के लिए, का मतलब जो अभी लोअर और अपर पीसीएस का फॉर्म आने वाला है, लॉगिंग अधिकारी का फॉर्म आने वाला है, एफआरओ का फॉर्म आने वाला है, उसके लिए जी जान लगाएंगे। और 31 तारीख को जो आपका पेपर है और जो 7 जनवरी को आपका पेपर है, उसके लिए आप दिलो जान से अपनी तैयारी करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस के हिसाब से, आपके हिसाब से कट ऑफ और ये जो फैक्टर्स हैं वो कितने काम कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट थोड़े से सोबर रखिएगा, सुनाइएगा मत मुझे कमेंट में। मैंने भी कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको मोटिवेट करूं। एनालिसिस हो सकता है कुछ मेरी गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।